देखो, अब पढ़ेंगे हम राजस्थान का सामान्य परिचय। कैसा परिचय? राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है सर, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान की दिशा जानने हेतु हम राजस्थान की दिशा जानेंगे। राजस्थान की दिशा का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा राजस्थान विश्व की कौन सी दिशा में, विश्व या ग्लोब के कौन सी दिशा में। फिर देखेंगे कि कौन से गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के कौन से भाग में, 0 डिग्री देशांतर के कौन से भाग में, अक्षांश डिग्री के कौन से भाग में, इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की दिशा जानने हेतु तो देखो, अब ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा पूरा का पूरा क्या है, ग्लोब। ये क्या है, पूरा का पूरा ग्लोब हो गया, पूरा पूरा ग्लोब हो गया। देखो, ये तो है तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे है तुम्हारा दक्षिणी गोलार्ध। समझना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इधर है पूर्वी गोलार्ध, इधर है पश्चिमी गोलार्ध। देखो, इससे रेखा से देखें, ये है तुम्हारी, देखो भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के अगर ऊपर की दिखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है सर, अब देखो भूमध्य रेखा ने तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया पृथ्वी को, लेकिन 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, इसने पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में उसके 2 भाग कर दिए। ठीक है सर, ओके बाय। आगे देखो, अब हम देखते हैं सबसे पहले कि विश्व के, देखो सबसे पहले देखेंगे कि विश्व या ग्लोब, ग्लोब कहूँ यहाँ, ये पूरा विश्व ही तो हो गया, ये पूरा ग्लोब ही तो हो गया, तो विश्व या ग्लोब के किस भाग में, तो किस भाग में, तो देखो उत्तरी और पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी दिशा में, उत्तरी पूर्वी दिशा में। सर उत्तरी पूर्वी दिशा तुमने कैसे कह दिया, अब देखो अगर हम अक्षांश रेखा के उत्तरी गोलार्ध हो गया, सर गोलार्ध हो गया, हमारा राजस्थान यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, हम एक एक से जाएंगे, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया सर, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है सर, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है सर भाई, उत्तरी गोलार्ध हो गया ना, पूरा उत्तरी गोलार्ध। और इधर देखो इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा के इधर कौन सा गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध है क्या नहीं है, सर बिल्कुल है। ठीक है, तो मतलब विश्व या ग्लोब के कौन से गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध या कहो या पूर्वी गोलार्ध। अगर इससे देखें, इससे 0 डिग्री अक्षांश रेखा से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में, और दोनों के अनुसार देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन, देखो अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध आएगा तो ये दोनों नहीं आएंगे, और जी आएगा तो फिर दोनों नहीं आएंगे, और ये दोनों नहीं आएंगे फिर जी आएगा, जिनमें इसमें उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन कौन सी दिशा में, तो उत्तर पूर्वी दिशा में। देखो जी क्या है, उत्तर, जी क्या है, पूर्व, पूर्व है क्या नहीं है, तो जी कौन सी दिशा है फिर, उत्तर पूर्वी दिशा में। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा, तो उत्तर पूर्वी दिशा में है कि नहीं है, सर बिल्कुल है। ठीक है, अब देखते हैं भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में या उत्तरी दिशा में हमारा जो राजस्थान है, भूमध्य रेखा के कौन सी दिशा में, उत्तरी दिशा में या उत्तरी गोलार्ध में। सर कैसे है, देखो ये तुम्हारी भूमध्य रेखा है, भू का मतलब पृथ्वी, मध्य मध्य में, जो जो पृथ्वी के मध्य में होकर के गुजरी है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। तो भूमध्य रेखा के वो कौन सी गोलार्ध में, हमारा राजस्थान, तो सर उत्तरी गोलार्ध में है कि नहीं है, सर बिल्कुल है। और दिशा भी कौन सी है, उत्तरी दिशा, तो उत्तरी दिशा में है कि नहीं है, सर बिल्कुल है। तो दोनों बोल समझ में आई कि नहीं आई, तो विश्व या ग्लोब के उत्तरी पूर्वी दिशा में मैंने बता दिया। कौन से गोलार्ध में, विश्व के कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी दिशा में। लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा के कौन सी गोलार्ध में, तो पूर्वी गोलार्ध में। देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा जा रही है,
ये है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के कौन से गोलार्ध में, इधर पूर्वी गोलार्ध में है क्या नहीं है सर, बिल्कुल है। इधर पूर्वी दिशा है कि नहीं सर, बिल्कुल है। तो पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी दिशा में, ठीक है सर। आगे देखो, देखो अब देखेंगे हम एशिया के, एशिया के कौन से दिशा में और भारत के कौन से दिशा में और एशिया के कौन से दिशा में। तो सबसे पहले देखेंगे एशिया। तो देखो ये तुम्हारा पूरा ग्लोब हो गया। अब देखो ग्लोब का जो है तुम्हारा एशिया, ये पूरा का पूरा तुम्हारा एशिया है, एशिया, ठीक है। अब एशिया में हमारा क्या आता है, भारत। तो भारत हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है हमारा भारत, ठीक है, जहरा भारत, ठीक है। तो देखो ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ये कौन सी दिशा है, पश्चिमी दिशा। जब हमारा भारत उत्तर पश्चिम दिशा में है तो राजस्थान तो उत्तर पश्चिम दिशा में ही होगा। जब हमारा राजस्थान भारत के अंदर ही तो आता है, बिल्कुल आता है। तो उत्तर पश्चिम, तो सॉरी दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में देखो है क्या नहीं है सर, बिल्कुल है दक्षिण पश्चिम दिशा में। अब देखेंगे भारत में। अब देखो भारत हमारा जहरा भारत, ठीक है, ये भारत है और ये तुम्हारी 4 दिशा हुई, ठीक है। अब देखो हमारा राजस्थान यहाँ पर है, देखो यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या है, पश्चिम, ये क्या है तुम्हारा, उत्तर। तो फिर राजस्थान भारत के कौन सी दिशा में है, तो फिर बुध कौन सी दिशा में, इधर देखो इधर। तो ये तुम्हारी उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। एशिया के तो दक्षिण पश्चिम में और भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। समझो भाई साहब, ठीक है। देखो अब देखो ये तुम्हारी 4 दिशाएं गए, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशा हुई। अब देखो 4 दिशाओं की भी उपदिशा होती हैं। तो देखो ये कौन सी हो गई, सब इसकी उपदिशाएं, जिसकी उपदिशाएं, ठीक है। इसको हम, ये उत्तर है, पूरब है, तो उसको उत्तर पूरब के नाम से जानेंगे। ये तुम्हारा दक्षिण है, ये तुम्हारा पूरब है, तो इस दिशा को हम दक्षिण पूरब के नाम से जानेंगे। ये तुम्हारा दक्षिण है, ये तुम्हारा पश्चिम है, तो इधर को हम दक्षिण पश्चिम दिशा के नाम से जानेंगे। और ये तुम्हारा पश्चिम है, ये तुम्हारा उत्तर है, तो इसको हम उत्तर पश्चिम दिशा के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, चल बिल्कुल। देखो उत्तर पूरब दिशा को हम ईशान कोण भी कहते हैं। कौन सी, ठीक है, ईशान कोण किस दिशा को कहते हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा को। और उत्तर पूर्व दिशा को हम ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण। और दक्षिण पूर्व दिशा को हम आग्नेय कोण भी कहते हैं, आग्नेय कोण कहते हैं। और दक्षिण इधर पश्चिम दिशा है, तो दक्षिण और पश्चिम दिशा को हम नेत्रत्य कोण भी कहते हैं, नेत्रत्य कोण, ठीक है। और उत्तर पश्चिम दिशा, इधर उत्तर पश्चिम दिशा है, इसको हम वायव्य कोण कहते हैं, वायव्य कोण। अब मुझको बात बताइए, हम याद कैसे करेंगे सर। अब देखो ये तो इधर है तुम्हारी वायु, और इसी के सामने है तुम्हारी अग्नि, ठीक है। देखो वायु की और अग्नि की कभी बनती है कि नहीं बनती है सर, कभी नहीं बनती है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनती है। वायु और अग्नि की कभी बनती है कि नहीं बनती है सर, नहीं। वायु की और अग्नि की तो बहुत बनती है, हाँ, मतलब अग्नि की और पानी की नहीं बनती है, लेकिन वायु की और अग्नि की तो बहुत बनती है। अगर कहीं आग लग जाए और वायु आ जाए, हवा आ जाए, तो पता है क्या हाल होगा, किसी ने देखा नहीं होगा वो हाल होगा, हाल मतलब बेहाल होगा, बुरा हाल होगा, ठीक है। तो वायु के सामने कौन सा उसका दोस्त रखना है, उसका सामने कौन, वायु ने कहा मेरे सामने सिर्फ मेरा दोस्त होना चाहिए, उसने कहा कौन, अग्नि होनी चाहिए, तो आग्नेय कोण, उसको आग्नेय कोण कहेंगे और इसको वायव्य कोण कहेंगे, ठीक है। और वायव्य कोण और अग्नि कोण को देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है सर, नेत्रों की। तो इसको कहेंगे नेत्रत्य कोण, इसको क्या कहेंगे, नेत्रत्य कोण। तो वायव्य कोण, आग्नेय कोण, इसको कहेंगे नेत्रत्य कोण, और इसको कहेंगे ईशान कोण। ईशान किसान खिलाड़ी है ना एक, ईशान किसान उसका नाम है ना, तो ईशान कोण। और वास्तु के अनुसार देखा जाए तो हमारा राजस्थान, हमारा भारत कौन सी दिशा में है, तो ईशान कोण में। ईशान कोण में है कि नहीं है, बिल्कुल है क्या नहीं है ईशान कोण में,
बिल्कुल है, ईशान कोण में है, बिल्कुल है। तो तभी तो मैंने कहा कि वास्तु के अनुसार हमारा भारत राजस्थान ईशान कोण में है। ठीक है सर, आगे देखो। अब देखेंगे हम दिशाओं का निर्धारण। क्या देखेंगे? दिशाओं का निर्धारण। देखो, मानव ने दिशाओं के निर्धारण के लिए, मैं क्या कह रहा हूँ, देखो, मानव ने दिशाओं के निर्धारण के लिए ध्रुव तारे को अपना आधार माना था। मतलब लोगों ने कहा कि अपनी दिशाओं का निर्धारण कैसे करें, कैसे नहीं करें, बताइए। तो फिर लोगों ने क्या किया कि दिशाओं के निर्धारण के लिए ध्रुव तारे को अपना आधार माना था। आधार मान लिया। जो आधार है ध्रुव तारा, और जो ध्रुव तारा है जो सप्त ऋषि तारा मंडल के निकट होता है। ठीक है, जो ध्रुव तारा है जो सप्त ऋषि तारा मंडल के जस्ट पास में होता है। ठीक है, और ध्रुव तारे से ही हमने कौन सी दिशा का ज्ञान मिला था, कौन सी दिशा का निर्धारण हुआ था, तो उत्तर दिशा का। तो ध्रुव तारे को अपना आधार माना था और ध्रुव तारे से ही उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त हुआ था, उत्तर दिशा का ज्ञान हुआ था। देखो, यहाँ पर तुम्हारा ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारे से ही हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो गया था। और फिर लोगों ने इधर उत्तर हो गया तो इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, हमने क्या देखा था कि देखो, ग्लोब पर कितने प्रकार की रेखाएं खींची गई? सर, 2 प्रकार की। एक अक्षांश रेखाएं और एक कौन सी? देशांतरी रेखाएं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड लाइन कहते हैं, लेटीट्यूड लाइन। ठीक है, अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लेटीट्यूड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन? लेटीट्यूड लाइन। देखो, तो अब देखते जाओ तुम। ठीक है, अब तुम देखते जाओ भाई साहब, समझते जाना, देखते जाना। ठीक है, अब देखते जाओ। अब ये क्या है? देखो, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अब ये तो है तुम्हारी पूरी की पूरी क्या है? ग्लोब। क्या है? ग्लोब। ये ग्लोब हो गई, मतलब पृथ्वी का प्रतिरूप या पृथ्वी का जो मॉडल है, जो ग्लोब हो गया। सर, बिल्कुल हो गया। ठीक है सर, अब देखेंगे अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं हमेशा पृथ्वी के मध्य से आड़ी खींची जाती हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जे आड़ी हैं कि जे आड़ी हैं? सर, जी तो ठाड़ी हैं, तो ठाड़ी नहीं खींचनी है, हमको आड़ी खींचनी है, आड़ी। तो पृथ्वी के मध्य से खींची गई आड़ी रेखाएं क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो इसको हम क्या मान लेंगे? 0 डिग्री। इसको 0 डिग्री मान लेंगे सर। 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है सर, और देखो, इसी अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। सर, भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? भूमध्य, भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब मध्य से, मतलब पृथ्वी के मध्य से खींची गई आड़ी रेखा, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। अब विषुवत रेखा मैं बताऊंगा कि विषुवत रेखा जब हम जलमंडल पढ़ेंगे ना, जलवायु पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा कि विषुवत रेखा क्यों कहते हैं, मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा तुमको। ठीक है सर, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा व विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है सर, और बताइए हमको। अब देखो, अगर हम इधर से जाएंगे, ये तुम्हारी कौन सी है? 0 डिग्री। जब फिर 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये भी अक्षांश डिग्री है, ये भी अक्षांश रेखा 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 है। दक्षिण में आएंगे तो ये भी अक्षांश रेखा है, 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 और ये क्या है? बिंदु। ये क्या है? बिंदु। देखो, अब मुझे एक बात बताइए कि ये तो चलो 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया, लेकिन हमने ऐसे यहाँ तक जाने के लिए ये भी अक्षांश रेखा है। तो ये अक्षांश भूमध्य रेखा से जब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो ये अक्षांश रेखा कैसे खींची गई थी? मतलब हमको
कैसे खींची गई थी? तो देखो लोगों ने क्या किया, एक चाँद रखा था, चाँद, चाँद बोलते हैं, जो एक चाँद होता है, चाँद, पुट्ठा वगैरह होते नहीं होते हैं, तो वहाँ पर ये रख दिया सर। ये चाँद वैसा तो होता ही है, तो मैं देखो ऐसे तो होता है, ऐसा, ऐसे तो होता है, ऐसे तो होता है, तो चाँद रख दिया नहीं रख दिया सर, रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर होता है एक बिंदु, चाँद हो गया सर, हो गया, और यहाँ पर एक बिंदु होता है, ठीक है। तो पहले देखो, और चाँद पे देखना, तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फिर ऊपर होगा बिल्कुल 90। कितना होगा? 90। होता है नहीं होता है सर? बिल्कुल होता है। फिर उतरता है नीचे, फिर यहाँ पर नीचे आ जाता है। उतर नहीं उतरता है? बिल्कुल उतरता है। ठीक है सर, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है मुझे बताइए? ठीक है। तो देखो यहाँ से खींचे, फिर 1 2 3 4 9 इधर खींचते खींचते फिर हम बिल्कुल कहाँ पर पहुँच गए थे? एंड सीधी की सीधी 90। ठीक है। तो खींचते गए, देखो इधर से ऐसा, ये 1 है, यहाँ पर बिंदु लगा दिया 1, फिर इधर से देखो इधर बिंदु लगा दिया, फिर 2 पे पहुँचे इधर बिंदु लगा दिया, फिर 2 इधर, ऐसे कर करके हम खींचते गए थे। ठीक है। फिर हमने एक, देखो एक रेखा आई थी, हमने खींची 23.5 डिग्री देखा। ठीक है। और फिर इधर देखो 23.5 डिग्री देखा। ठीक है। एक रेखा आती है, देखो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, लेकिन 23 के बाद एक रेखा और आती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री। मैं 23.5 डिग्री क्यों नाम ले रहा हूँ? क्योंकि इसका एक विशेष नाम दिया जाता है। और इधर भी 23.5 डिग्री, ठीक है, इधर भी 23.5, तो इधर भी 23.5 लेंगे और फिर हम दोनों को मिला देंगे। ठीक है। तो ये कौन सी होगी? 23.5 डिग्री देखा। अब देखो 23.5 डिग्री रेखा को हम कहते हैं क्या? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? कर्क रेखा के नाम से। ठीक है सर। फिर खींचते गए, फिर खींचते गए, खींचते गए, फिर खींचते गए, खींचते गए, पर 1 डिग्री, एक अक्षांश रेखा आई थी, उसका नाम है, इधर से देखो यहाँ चांद लगाया और यहाँ पर आई थी तुम्हारी कौन सी? 66.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को हमने क्या नाम दिया? कर्क रेखा। फिर 66.5 डिग्री इधर भी देख ली और 66.5 डिग्री यहाँ पे, फिर दोनों को मिला दिया हमने। ठीक है। देखो अक्षांश रेखा बताओ, जो आड़ी खींची जाती, आड़ी तो खींच दी हमने, खींच दी, पर अब देखो 66.5 डिग्री को एक नाम दिया था, उसका नाम था आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। क्या रेखा? आर्कटिक। आर्कटिक रेखा क्यों कहते हैं? देखो आर्कटिक रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आर्कटिक महासागर है ना, जो आर्कटिक महासागर है उसके मध्य से होकर के गुजरती है ये। मतलब जो हमारा आर्कटिक सागर यहाँ पर आता है तो उसके मध्य से होकर के गुजरती है, मतलब आर्कटिक महासागर में गुजरती हुई जाती है, इसलिए उसे आर्कटिक रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो 66.5 डिग्री को आर्कटिक रेखा के नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आएगी। ठीक है। फिर खींच देंगे, खींच देंगे, खींच देंगे, खींच देंगे, पर माई तुम्हारी क्या आ गई? 1। देखो इधर भी तुम्हारी 70, फिर इधर भी 70, फिर मिला दी, इधर पर तुम्हारी मतलब 78 80 90। ठीक है। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी खींची गई? 90। कितनी खींची गई? 90। ठीक है। और 90 पर जब खींची गई थी तो हमारा बिल्कुल क्या गया था? ना तो इधर से कोई, ना इधर से, सिर्फ एक बिंदु लगा दिया था, बिल्कुल सीधा का सीधा बिंदु लगा दिया था। ठीक है सर, ये तुम्हें समझ में आएंगे। फिर इसी प्रकार हमने एक चांद इधर रखा था, इधर की साइड, फिर इधर से खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, पर 1 डिग्री, एक अक्षांश रेखा आई थी, उसका नाम है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जब उत्तरी दिशा में खींची गई तो उसको तो कर्क रेखा के नाम से जाना गया। ठीक है। और 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जरी, और 23.5 डिग्री को जब हमने मिला दिया हरी सर, और उसको एक नाम दिया था मकर रेखा। क्या नाम दिया था? मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री को हम देखो 23.5 डिग्री को हम कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं और 23.5 डिग्री को मकर रेखा के नाम से जानते हैं, लेकिन जब उत्तरी की दिशा की तरफ खींची जाती है उसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और जब दक्षिण की तरफ खींची जाती है तो मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर भाई साहब का फिर खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, खींचते खींचते, फिर एक रेखा आई थी, कौन सी? 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और 66.5 डिग्री को देखो मिला दिया।
मिला दी, आड़ी खींच दी, सर खींच दी। पर 23.5 को तो नाम दिया मकर रेखा और 66.5 को नाम दिया अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा देखो, ये तो है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, और ये है अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा क्यों कहा गया था? देखो आर्कटिक रेखा इसलिए कहा गया था क्योंकि ये आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है, आर्कटिक। ठीक है सर, ठीक है। और एक है अंटार्कटिक रेखा, तो अंटार्कटिक रेखा, तो अंटार्कटिक रेखा क्यों कहा गया था? क्योंकि एक महाद्वीप था अंटार्कटिका। देखो अंटार्कटिका महाद्वीप, मैंने बताया कि नहीं बताया तुमको? देखो मैं अभी बताता हूँ जरा। अंटार्कटिक महासागर, ठीक है, और एक महाद्वीप था, कहाँ है जरा, अंटार्कटिका। ठीक है, तो उसको मैं अंटार्कटिका कहूँगा मैं, ठीक है, अंटार्कटिक नहीं कहूँगा। अंटा कहाँ है वो, जरी अंटार्कटिका नाम दूंगा मैं उसको। एक मिनट रुको, देखो इसको मैं अंटार्कटिका रेखा कहूँगा। ये तो है आर्कटिक, ये अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो उस 66.5 को अंटार्कटिका रेखा क्यों कहा था? ये तो आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका रेखा है। ठीक है, तो अंटार्कटिका रेखा क्यों कहा? क्योंकि जो अंटार्क महाद्वीप से होकर के गुजरती है, इसलिए 66.5 को अंटार्कटिका रेखा कहा था। देखो 66.5 को आर्कटिक रेखा इसलिए कहा क्योंकि आर्कटिक महासागर से गुजरती है, और 66.5 को अंटार्कटिका इसलिए कहा क्योंकि अंटार्कटिका, टिका आ जाए तो महाद्वीप से गुजरती है, इसलिए उसका नाम दिया था। फिर खींचते गए, फिर खींचते गए, खींचते गए, फिर एक ऐसा आया बिल्कुल सीध में आया था, बिल्कुल सीध में। अब वो आ गया था यहाँ पर, देखो आ गया, वो एक बिंदु के रूप में आ गया था। तो इधर खींचते गए, कितनी खींची हमने? 90। उधर भी कितनी खींची? 90। कितनी खींची? 90। तो कुल अगर पूछा जाए तो देखो, अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा बताइए मुझे? तो देखो अगर पूछा जाए कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो कुल अक्षांश रेखाएं अगर पूछ लिया जाए तो देखो कुल अक्षांश रेखा कितनी है? तो 90 तो ऊपर है और 90 ही नीचे है। मतलब इसको छोड़ दिया मैंने भाई, यहाँ से देखो नो कर 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 यहाँ पे, तो देखो 90 कुल अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूँ मैं, अक्षांश रेखाएं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो देखो 90 और 90 कितनी होगी सर? 180। 180 हो गई, ठीक है सर। और एक जी आ गई तो कितनी होंगी सर? 181। 181 हो गई, 181 हुई कि नहीं हुई? पर लेकिन एक क्या है गलत, क्यों से? क्योंकि 181 नहीं होंगी, क्योंकि देखो अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूँ। क्या मुझे बात बताइए, हमने जब ऊपर 90 खींची गई तो जो 90वीं रेखा थी, क्या वो रेखा है? रेखा नहीं है। रेखा तो जो होती है, रेखा नहीं है जी। तो क्या एक बिंदु है जी? क्या एक बिंदु है? बिंदु है, बिंदु है। क्या बिंदु कभी रेखा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसमें से एक उसको घटा दो, एक उसको घटा दो, तो कुल कितनी रेखा है? तो 179 रेखा है। 179 रेखा, कुल कितनी रेखा है? 179 रेखा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि कुल अक्षांश व्रत कितनी है? व्रत, ठीक है, मैं उसको व्रत भी कह सकता हूँ। अक्षांश व्रत क्यों कह सकते हो सर तुम? आप व्रत कैसे कह सकते हो? क्योंकि पृथ्वी गोल तो है, तो देखो न्यू ही तो है जी, न्यू ही तो है, बिल्कुल। व्रत कैसा? तो गोल तो होता है, न्यू ही तो होता है, तो बिल्कुल व्रत भी कह सकता हूँ। तो देखो कुल व्रत कितने हो गए? ऊपर 90, नीचे 90, 180 हो गए, 180 हो गए। एक जो 181, लेकिन 181 नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि देखो जी तो बिंदु है, और बिंदु देखो व्रत हमेशा का बिंदु, बिंदु जी तो बिंदु हो गया, इसमें कोई जगह नहीं होती है, और ये तुम्हारा व्रत हो गया, व्रत हो गया, ठीक है। तो बिंदु को ना तो मैं कभी रेखा कह सकता, ना बिंदु को मैं कभी व्रत कह सकता। तो रेखाएं, अक्षांश रेखाएं और अक्षांश व्रत कितने होते हैं? 179 होते हैं, 179। लेकिन अब उसने ना तो अक्षांश, कुल अक्षांश व्रत पूछे। अगर कुल अक्षांश व्रत पूछे तो 179, अगर वो अक्षांश रेखा पूछे तो 179, लेकिन उसने रेखा नाम ना दिया और उसने व्रत नाम ना दिया, और बाईस उसने क्वेश्चन घुमा दिया और क्वेश्चन पूछ लिया कुल अक्षांश कितने हैं। तो कुल अक्षांश तो भाई साहब ये भी तो अक्षांश है ना, खींचा गया है ना, तो ये भी तो अपने आप में एक अक्षांश हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो 80 और 80 कितने हुए? 180 और एक ये वही, तो 181 कुल अक्षांश होते हैं,
कुल कितने 181 अक्षांश है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई अक्षांश रेखाएं और अक्षांश वृत्त, कभी ये बिंदु को हम अक्षांश रेखा नहीं कह सकते हैं ना वृत्त कह सकते हैं, वृत्त को बिंदु कह सकते हैं, बिंदु वृत्त कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अक्षांश जरूर है, अक्षांश तो है ना। तो कुल अक्षांश कितने 181, लेकिन कुल अक्षांश रेखा या कुल अक्षांश वृत्त कितने 179, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आएगी, कब तक नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है सर, ठीक है। और अगर हम देखें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, बता सकता है कोई? तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हमेशा 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, यहाँ मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो सबसे बड़ी होती है। क्यों? जब अगर हम इधर जाएंगे 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 ना, तो धीरे धीरे ये क्या इनकी लंबाई घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है, घटती जाती है कि नहीं घटती जाती है, ठीक है। मतलब ये तो सबसे देखो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है हमेशा 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। फिर उसकी मतलब ये आपस में जिनकी वो घटती जाती है, ऊपर जाकर के बिल्कुल एक बिंदु के रूप में सीमित हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी हो जाएगी सर? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही है? पहले मुझे बात बताइए। बिल्कुल आ रही है, ठीक है सर। देखो अब मुझे बात बताइए कि जैसे मैं कहूँ कि देखो अब भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो अगर मैं कहूँ कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, देखो जैसे अगर मैं देखो क्वेश्चन दो तरीके से बता रहा हूँ मैं कि भूमध्य रेखा के समीप अक्षांशों, 2 अक्षांशों की दूरी, मतलब भूमध्य रेखा के समीप, मतलब ये तुम्हारी भूमध्य रेखा, तो इसकी और इसकी, मतलब इसकी और इसकी और इसकी अलग और इसकी अलग, इसकी दूरी कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा के समीप इसकी और इसकी दूरी कितनी होती है, कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर की, 111 किलोमीटर की, ठीक है। और इसकी भी कितनी होगी? 111 किलोमीटर की, 111। भूमध्य रेखा के समीप 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन उसने कह दिया कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, ठीक है। सॉरी, भूमध्य रेखा के समीप 2 अक्षांशों की दूरी 111 नहीं होती है, सॉरी 110.6 किलोमीटर होती है, 110.6 किलोमीटर, ठीक है। कितनी होती है? 110 पॉइंट, कितनी होती है? 110.6 किलोमीटर, 110.6 किलोमीटर, ठीक है। मतलब भूमध्य रेखा के समीप यहाँ पर कितनी लंबाई होगी उसकी? तो 110.6, यहाँ पर कितनी होगी? 110.6। तो देखो भूमध्य रेखा के समीप 2 अक्षांशों की दूरी 110.6 किलोमीटर होती है, 110.6 किलोमीटर होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इनकी दूरियों में वृद्धि होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। और कितनी हो जाती है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, ऐसे जे मध्य की दूरी कितनी होती है, तो वो होती है तुम्हारी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की, ठीक है। देखो भूमध्य रेखा के समीप तो बिल्कुल नज़दीक हुई, रही कि नहीं रही? उसकी तो 110.6 किलोमीटर होती है, 110 जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे तो 111 किलोमीटर की हो जाती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, ठीक है सर। लेकिन अगर बात करें हम ध्रुवों के समीप, जैसे ही हम ध्रुवों के समीप पहुंच जाएंगे, ध्रुवों के समीप पहुंच जाएंगे, ध्रुवों के समीप पहुंच जाएंगे, तो फिर 2 अक्षांशों की दूरी कितनी हो जाती है? तो देखो 110.6 भूमध्य रेखा के समीप, ठीक है। फिर ऊपर चढ़े तो 111 हो गई, होगी कि नहीं होगी सर? बिल्कुल हो गई। अब फिर थोड़ा ऊपर और चढ़ेंगे, भूमध्य रेखा के बिल्कुल मतलब ध्रुवीय, ध्रुवों के समीप पहुंच गए, जो ध्रुवित होता है ऊपर, तो ध्रुवों के समीप पहुंच गए, तो फिर उसकी दूरी हो जाती है 111.7 किलोमीटर, 111.7 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा के समीप मतलब उसकी दूरी क्या होती है किलोमीटर में? कम होती है, कितनी? 110.6, 110.6। पर ऊपर जाएंगे 110.6, फिर ऊपर जाएंगे तो 111, ऊपर जाएंगे फिर ध्रुवों के समीप जाएंगे तो 111.7 हो जाती है, 111.7 हो जाती है, ठीक है सर। समझ में आएगी नहीं?
ठीक है। वो हमेशा अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखो समानांतर तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। समानांतर होती नहीं होती हैं सर? बिल्कुल होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं, एक दूसरे के समानांतर होती हैं सर, बिल्कुल होती हैं। और आगे देखो, देखो अगर मैं बात करूं किसकी, देखो 1 मिनट रुको। देखो अगर मैं बात करूं कि जो हमारी अक्षांश रेखा है, जो अक्षांश रेखा है, ये मतलब इससे हमें किस चीज का निर्धारण किया जाता है? तो इससे हमें जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है, इससे हमें समय, समय सॉरी समय नहीं, मतलब स्थिति, अगर किसी देश की स्थिति देखनी है, स्थिति व जलवायु का निर्धारण किया जाता है, जलवायु का। ठीक है, क्या क्या? अक्षांश रेखाओं के द्वारा, अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसी देश की स्थिति व जलवायु का निर्धारण किया जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि किन रेखाओं के द्वारा स्थिति व जलवायु का निर्धारण किया जाता है? तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा। ठीक है, और अक्षांश रेखाएं हमको लोकेशन बताने का काम करती हैं। ठीक है, हमेशा लोकेशन बताने का काम करेंगी। ठीक है, तो किसी देश की स्थिति जाननी है, ठीक है, तो हमको अक्षांश रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हमें लोकेशन बताने का काम करती हैं। लोकेशन बताने का काम कौन सी रेखा करती हैं? अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं के द्वारा किस चीज़ का निर्धारण किया जाता है? किसी देश की स्थिति देखनी है, या कौन सा देश कहाँ पर है, कैसे का है, और जलवायु, उसकी जलवायु का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, कौन कौन से? कि एक तो हमेशा लोकेशन बताने के काम आती हैं अक्षांश रेखाएं, और इससे हमें स्थिति व जलवायु का निर्धारण किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताइए। और देखो अगर हमें किसी देश की स्थिति देखनी है तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर देखते हैं। देखो मतलब अगर हमें किसी देश की स्थिति देखनी है तो उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। भाई देखो उत्तर से दक्षिण की ओर तो जा रही है जी, जा रही है नहीं आ रही, जा रही है नहीं आ रही, जा रही है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अगर हमें किसी देश की स्थिति देखनी है तो उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर देखने को मिलती है, देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी देश की स्थिति देखनी है तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर देखी जा सकती है। और सही बात है, जो उत्तर की ओर तो खींची जा रही है, देखो नहीं कर करके उत्तर की ओर। ठीक है, और दक्षिण की ओर। बात समझ में आई कि नहीं आई? और देखो अगर मैं बात करूं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश दूरी बढ़ती है, जो तो मैं बिल्कुल बाल बताया था। जैसे भूमध्य रेखा से हम जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो हमेशा दूरियां बढ़ती हैं, बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं? अक्षांशों के मध्य की दूरियां बढ़ती नहीं बढ़ती हैं? देखो भूमध्य रेखा के समीप तो 110.6 था, ठीक है, 110.6 था, फिर ऊपर पहुंचे तो 111 बन गया, 111 किलोमीटर हो गया। लेकिन जब ध्रुवों के पास पहुंचे थे तो कितना हो गया? 111.7 किलोमीटर, 70 किलोमीटर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो बात सही है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मतलब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती है, ये तो बात सही है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी आती है। बिल्कुल, वृत्त की त्रिज्या में कमी तो आती है। भूमध्य रेखा से जब हम जाते हैं ना तो त्रिज्या में कमी तो आती है, त्रिज्या में नहीं होती। देखो धीरे धीरे कितनी हो जाती है, देखो सबसे बड़ी होती है अक्षांश रेखा, सबसे बड़ी दूरी होती नहीं होती है, फिर ऊपर जाएंगे तो त्रिज्या में कमी आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। देखो जैसे घूमेंगे नहीं हो, फिर नहीं घूमेंगे, फिर धीरे धीरे जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, और 22 त्रिज्या में क्या जाती है? कमी आती जाती है। तो सही बात है ये तो। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर
मतलब आचांश से वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त तो होता है जी, वृत्त तो होता है, वृत्त तो कह सकते हैं, तो वृत्त में क्या आती है, त्रिज्या में कमी आती है, तो कमी तो आती है, तो यहाँ पर कितना था, पर यहाँ पर बिल्कुल बिंदु हो गया था, त्रिज्या में कमी तो आती है जी, तो बात सही है। इस चीज़ को कौन कह रहा है, गलत है। ठीक है, और हमने ये भी बता दिया कि मतलब ये मतलब समानांतर होती हैं, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, और देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब आचांश रेखा किसे कहते हैं, तो देखो पृथ्वी के केंद्र से, मतलब पृथ्वी के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, पृथ्वी के केंद्र से, मैं डेफिनेशन यही बता दूंगा, पृथ्वी के केंद्र से परिधि की ओर, परिधि की ओर, परिधि की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी, खींची गई कोणात्मक दूरी, ठीक है, कोणात्मक दूरी, इनका मान समान होता है, तो बिल्कुल मान तो समान होता है। ठीक है, और इस कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली आड़ी रेखाएं आचांश रेखा कहलाते हैं। मतलब पृथ्वी के केंद्र से परिधि की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी, इनका मान समान होता है, और कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली जो आड़ी रेखाएं होती हैं उसे आचांश रेखा कहते हैं। और भी उसकी डेफिनेशन है, देखो और भी ये देखिए, जैसे वे काल्पनिक रेखा, भाई अब देखो काल्पनिक रेखाएं तो हैं ही जे, बिल्कुल हैं, ठीक है, ये वास्तविक खून जी रेखा, ठीक है, वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, मतलब मैं कह रहा हूँ कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा हैं काल्पनिक रेखा, मतलब आचांश रेखा कहलाती हैं। दो परिभाषा बताई, तीसरी परिभाषा बताऊं मैं, पृथ्वी के मध्य से, पृथ्वी के मध्य से खींची गई, मध्य से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई आड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, उसे भी मतलब आचांश रेखा कहते हैं। तो तीनों डेफिनेशन समझ में आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे सर, बात समझ आई कि नहीं, पहले मुझे बताइए। अरे सर कब तक नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। ठीक है सर, अब देखते हैं आगे। तो देखो मैंने परिभाषा क्या बताया कि पृथ्वी के केंद्र से परिधि की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पृथ्वी के केंद्र से परिधि की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी, इनका मान समान होता है, और कोणात्मक दूरी को मिलाने वाली आड़ी रेखाएं आचांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, मैं बता दिया। और देखो यहाँ दूसरी परिभाषा क्या है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं, वो आचांश रेखा कहलाती हैं। तीसरी कहलाती है, देखो वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई आड़ी रेखाएं काल्पनिक, वो आचांश रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी के मध्य से पूर्व से, मतलब मध्य से पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई आड़ी रेखाएं मतलब आचांश रेखा कहलाती हैं। मैंने बता दिया सब, बिल्कुल बता दिया। देखो अब देखो इसकी कुछ जो मैंने बता दिया है वो सारा डिटेल जो मैं बता चुका हूँ सभी, अब देखो तुम विस्तार से कि दो आचांश रेखाओं के मध्य की औसत दूरी कितनी होती है। उसने ना तो भूमध्य रेखा दे रखा है और ना उसने ध्रुव के समीप दे रखा है, सिर्फ उसने पूछा है कि दो आचांश रेखाओं के मध्य की दूरी, औसत दूरी कितनी होती है, औसत दूरी, तो वो 111 किलोमीटर होती है। मैंने बताया, बिल्कुल बताया। भूमध्य रेखा के समीप दो आचांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, भूमध्य रेखा के समीप, मैंने बताया भूमध्य रेखा के समीप मतलब दो आचांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, तो 110.6 किलोमीटर होती है। होती नहीं होती है, बिल्कुल होती है। फिर ऊपर जाते हैं तो 111 हो जाती है, फिर ध्रुवों के पास पहुंच जाते हैं तो 111.7 हो जाती है। पता नहीं बताया, देखो यहाँ पर आ जाएगा, ध्रुवों के समीप दो आचांशों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, 111.7 किलोमीटर। ठीक है, 111.7 किलोमीटर, और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सर मैं बता चुका हूँ एक दूसरे समानांतर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और दो आचांशों के मध्य का भाग जोन या कटबंध कहलाता है। देखो मैं बताता हूँ, देखो जैसे दो आचांश, ये आचांश हो गया, जे आचांश कोई भी आचांश ले लो, दो आचांशों के मध्य का भाग, जो भाग है जे वाला भाग, कौन सा भाग, देखो दो आचांशों के मध्य का भाग जो क्या कहलाएगा, वो जोन या कटिबंध कहलाएगा, जोन या कटिबंध कहलाता है। समझ गए मेरी बात, दो आचांशों के मध्य का भाग क्या कहलाता है, जोन या कटिबंध कहलाता है। ठीक है सर, आगे देखो, जोन या कटिबंध कहलाता है। आगे देखो, मैंने बताया नहीं बताया कि कुल आचांश पूछ ले तो 181 होते हैं। कैसे, कुल आचांश पूछा है उसने तो 90 ऊपर
90 नीचे और एक जीरो, तो कितने हो गए टोटल 181। 90 90 180 एक 181 कुल अक्षांश रेखा। क्योंकि देखो कभी बिंदु रेखा नहीं बन सकता है और कभी रिंग और बिंदु को वृत्त नहीं कह सकते ना रेखा कह सकते, तो बिंदु को घटाना पड़ेगा। तो दो बिंदु घटा देंगे 181 में से अगर दो बिंदु घटा दें तो 179 तो बचे। तो कुल अक्षांश रेखा कितनी है 179, कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं 179। ठीक है सर। और देखो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है, तो मैं बता चुका हूँ सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जी, तो बिल्कुल बताया मैंने। ठीक है, इसमें क्या है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा अगर क्वेश्चन आ जाए तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और ये लोकेशन बताने के काम आती है। जी मैंने बताया नहीं बताया कि अक्षांश रेखाओं के द्वारा लोकेशन का पता लगाया जाता है और हमको इससे किसी देश की स्थिति और जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, देश की स्थिति और जलवायु का, देश की स्थिति और जलवायु का। वो भी अगर किसी देश की स्थिति देखनी है तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर देखी जा सकती है। जो बताया नहीं बताया, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर देखी जा सकती है। अक्षांश रेखाओं के द्वारा अगर किसी देश की स्थिति देखनी है तो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर देखी जा सकती है। तो हमें 3 चीज़ों का निर्धारण देखा है, एक तो लोकेशन बताने के काम आती है, एक स्थिति और जलवायु। ठीक है, 3 चीज़ों को याद रख लेना, लोकेशन स्थिति जलवायु। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है। जी तो बात सही है भाई, अक्षांश वृत्त की त्रिज्या कमी तो आती जाती है, सबसे बड़ी ध्रुवी होती है, फिर धीरे धीरे घट जाती है, ऊपर जाकर के तो बिल्कुल बिंदु का रूप ले लेती है। तो अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में तो कमी होती है। जी तो बात सही है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश से दूरी बढ़ती है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश से दूरी की बात कर रहा हूँ मैं, तो दूरी तो बढ़ती है। हाँ तो 110.6 थी, फिर 111 हो गई, फिर 111.7 हो गई। ठीक है, लेकिन त्रिज्या में बात करें तो त्रिज्या में तो कमी होती है, दूरी हमेशा बढ़ती है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश की दूरी में तो वृद्धि होती है, लेकिन अक्षांश वृत्त की त्रिज्या में कमी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब देखो अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान। भाई राजस्थान तो पढ़ ही रहे हैं हम, इसमें क्या झूठी बात है। ठीक है, तो अक्षांश तो पढ़ ही रहे हैं। देखो अब देखो ये हमारा राजस्थान, ये तो दिख रहा है ना अक्षांश राजस्थान, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। बेरे साहब झूठी बात क्यों होगी, सही बात है। देखो तो देखो ये हमारा राजस्थान है। अब देखो राजस्थान का विस्तार, अब देखो आड़ी रेखा है, अक्षांश रेखा होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो हमारे राजस्थान का विस्तार किन अक्षांश रेखाओं के मध्य पाया जाता है, तो देखो हमारा राजस्थान का विस्तार 23.5 डिग्री, सॉरी 23.5 नहीं बोलेंगे, मतलब 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से लेकर के, सर उत्तरी अक्षांश क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा राजस्थान है ना वो उत्तरी अक्षांश में है। तो देखो मैं बताता हूँ यार, तुम बहुत भोले हो क्या हो तुम, मैं बताता हूँ है तुम्हारा। ठीक है, देखो हमारा राजस्थान यही तो है, तो हमारा राजस्थान है भारत उत्तरी अक्षांश में है का नहीं है, हमारा राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है का नहीं है, ये दक्षिणी अक्षांश हो गए, लेकिन हमारा राजस्थान तो यहाँ से उत्तरी अक्षांश में है ना। यहाँ से देखो ये तुम्हारा 0 डिग्री 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके रहेगा। हमारा राजस्थान स्टार्ट हो जाता है 23 डिग्री 03 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, राजस्थान इस चीज़ को तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे अब देखो ये तुम्हारी है 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे जाएंगे तो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के और तुम्हारा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान का विस्तार है। ठीक है, तो राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 03 से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य उत्तरी मतलब राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तरी अक्षांश पूछ लिया जाए, अक्षांश का विस्तार पूछ लिया जाए तो 23 डिग्री 03 से लेकर के या 23 डिग्री 3 से लेकर के 30 डिग्री 12 तक। ठीक है सर, अब देखो हमारे राजस्थान, अब देखो ये 23 डिग्री हो गई, 23 डिग्री जी 3, फिर आगे चल करके देखो ये कौन सी है 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29, 30।
ठीक है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, कम से कम लगभग हमारे राजस्थान से लगभग 8 9 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कितनी? 8 9 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 9 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 9 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है। अब देखो तुम, अब देखो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु है कोणागाम। कोणागाम, तो कोणागाम राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। तो राजस्थान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? कोणागाम से लेकर के बोरकुंडा गांव तक। बोर कहाँ खोदते हैं? नीचे तो खोदेंगे बोर, भाई बोर खोदेंगे तो नीचे खोदेंगे ना, तो बोरकुंडा गांव। ठीक है। और भाई साहब ताका बोर अच्छा खोदो तो बात तो कुछ होनी होना में। ठीक है। तो कुशलगढ़ बाड़मेर में। ठीक है। तो बोरकुंड, सॉरी यार बाड़मेर नहीं आएगा जी, बांसवाड़ा आएगा, बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। ठीक है। तो बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। और उत्तरी बिंदु कोणा गांव, गंगानगर तहसील, श्री गंगानगर। ठीक है। कोणा गांव से लेकर के बोरकुंडा गांव तक दक्षिणी बिंदु है राजस्थान का। ठीक है सर। और राजस्थान से कौन कौन से देखो, 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो राजस्थान का विस्तार देख लिया, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान का विस्तार पाया जाता है। देशांतर रेखा हम बताएंगे, वो आप जहाँ पढ़ेंगे ना। देखो अब देखेंगे 30 डिग्री, जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मतलब मैं यूँ कह रहा हूँ, जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? तो वो मात्र श्री गंगानगर जिले से गुजरती है। देखो जो 30 डिग्री है ना, ये मात्र श्री गंगानगर जिले से गुजरती है, श्री गंगानगर जिले से। ठीक है, श्री गंगानगर जिले से गुजरती है। और फिर नीचे उतरेंगे 29, और 29 कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है बीकानेर और चुरू से, 2 जिलों से, बीकानेर और चुरू से गुजरती है। ठीक है, बीकानेर और चुरू से। 1 मिनट रुको, मैं अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है।